पहनाकर उनका सम्मान करें। संजीव अरोड़ा जी, विजय कौशिक। दबे कुचले पिछड़ों का अगर सम्मान किसी ने अगर हमारे भारत देश में रखा है तो बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं या चौधरी चरण सिंह जी हैं, और उन्हीं को तत्वधान में उन्हीं के आदर्शों को, उन्हीं के विचारों को मानते हुए आज जयंत चौधरी जी इस राष्ट्रीय लोकदल पार्टी को चलाने का कार्य कर रहे हैं। हमें संविधान क्या देता है? संविधान देता है ये बगीचा जो चौधरी चरण सिंह जी हमें विरासत में दे गए। इस बगीचे को आगे चलाया, कई दफा सांसद रहे कैबिनेट मंत्री चौधरी अजीत सिंह, और उसी को उस बगीचे में से फूल छांट कर एक जो सुंदर गुलदस्ता बनाया है, कोई गुलदस्ता वो है जो आपके सामने है। यहाँ कौन सी जाति, कौन सी धर्म का व्यक्ति है जो आज हमारे बीच में नहीं रहता? हमारी माताएं, हमारी बहनें आज हमारे बीच में इस संविधान की ही खातिर है। जितना मर्जी हम बोलना चाहे, शाम तक शायद हम कम हो जाएगा। अभी आपने हाल ही में कितने चुनाव हुए हैं, दूसरी पार्टियों ने सिर पे संविधान को रख के चुनाव लड़ा है कि संविधान की रक्षा, संविधान की रक्षा। हम कहते तो बहुत कुछ है, लेकिन करनी और कथनी में पड़ता है। आज इन कार्यक्रम को ऊपर मेन करने को ऑब्जेक्ट है, आज मेन उस ऑब्जेक्ट की बात करनी चाहिए। क्या हम इस संविधान को मानते हैं? हमें मानना चाहिए। तो रूढ़िवादी था, गांव में बराबर में बैठने नहीं देते, छड़क नहीं होने देते, दुर्व्यवहार। आज राष्ट्रीय लोकदल ने उस सम्मान देने का काम करा है, जिसका प्रत्यक्ष रूप आज हमारे बीच में हमारे बीच में पर्वत भी बैठे। ये राष्ट्रीय लोकदल है, जो कहती है वो करती है। जितने कष्टों के साथ गरीब तबके को उभारा है, तमाम जिंदगी उनकी यादगार हमेशा रहेगी। दो महान नेता, एक ने इस देश के लिए संविधान दिया, दूसरे ने किसान और मजदूर को उन संघर्ष करके उसे जीने का रास्ता बताने का काम किया, चौधरी चरण सिंह जी। ये देश के महामानव, दोनों महामानव, एक समानता इन दोनों महामानवों में थी। मैं ये कहने में कोई गुरेज नहीं करूंगा, अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांत और नीतियों को लागू किया तो सिर्फ देश में एक मात्र थे, सिर्फ चौधरी चरण सिंह। समता मूलक सिद्धांत बहुत आसान है कहना, लेकिन आजादी के बाद भी मैं ये कह सकता हूं कि हमने कोई समता हासिल नहीं की। पहले राजा रजवाड़े थे, जमींदार थे, गरीब थे, मजदूर थे। आज दूसरी नस्ल राजाओं की पैदा हो। जानते हो पिछले 5 वर्षों में कितने अमीर लोग ये देश छोड़ के भागे और जा रहे हैं, और गरीब और अमीर की जो डिस्पैरिटी है, इसको बाबा अम्बेडकर साहब ने संविधान के जरिए मिटाने की कोशिश की, चौधरी साहब ने अपनी कलम से मिटाने की कोशिश की, लेकिन डिस्पैरिटी 70 सालों में बढ़ गई। अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ गई। जैसे जैसे समाज में खुशहाली बढ़ रही है, वैसे वैसे हम अपने माता पिता से मुंह फेर रहे हैं। ये हमारा कर्तव्य में 11वां पॉइंट है। अपने बच्चों का, अपने माता पिता का विशेष ध्यान रखो। ये संविधान में लिखा है, मैं नहीं कह रहा। सभी ने कहा कि देश संविधान से हम लोग चला रहे हैं, लेकिन जो यहां स्टेज पर बैठे हैं वो जानते हैं इस बात को, देश संविधान से नहीं चल रहा। देश तो संविधान के डर से चल रहा है। संविधान से चलता तो आपकी हमारी स्थिति आज ये नहीं होती।
हमें 26 नवंबर का जो स्वतंत्रता की हम लोग बात करते हैं, संविधान की जो हम लोग बात करते हैं, उसको मनाने के लिए मैं माफी चाहूंगा डॉक्टर साहब से भी, पीके सिंह जी से भी। मुझे जरूरत नहीं पड़ती कि एक दलित का बेटा, एक जाटों का बेटा, एक चमार का बेटा इस प्रोग्राम को आयोजित करे। ये प्रोग्राम राष्ट्रीय लोगों की मेल मोदी के लोग आयोजित करते तो समानता थी, लेकिन नहीं किया गया। हाँ जी, आप सारे लोग हाथ लगा के रखो। हाँ, ठीक से। जी ज्योति जी, आज आपने राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण के लिए क्या कुछ कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय लोकदल के परिवार को बहुत बहुत सबके साथ जुड़ी हूँ, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इस परिवार ने मुझे अपना एक सदस्य बनाया। मेरा नाम एडवोकेट ज्योति कसाना है और वैसे मैं एक वृद्धाश्रम भी चलाती हूँ और चाहती हूँ कि अपने देश के लिए, अपने यहाँ क्षेत्र के लिए जितनी भी जो भी सारी चीजें हैं, इनको थोड़े थोड़े करके कोशिश करके अच्छे से सहयोग किया जाए। वैसे तो सभी मेंबर्स हमारी पार्टी में बहुत ही ईमानदार और तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ जुड़कर थोड़ा और अच्छा करना चाहती हूँ। अच्छा, आपके राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन करने के बाद क्या उद्देश्य है और किस तरह का पार्टी को सहयोग मिलेगा? देखिए, उद्देश्य अभी ये पार्टी ज्वाइन करी है तो हम आगे ही चीजों को देखेंगे कि क्या चीजें हमें करनी है और क्या नहीं, और बाकी जैसा भी पार्टी का आदेश होगा हम जरूर करें। पूरी कोशिश रहेगी कि हम उसे पूरा करें। महिलाओं को जोड़ने का काम? देखिए, हम चाहते हैं कि महिलाएं हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ें, क्योंकि जब तक महिलाएं नहीं जुड़ेंगी, एक घर चलाने के लिए भी महिला का सपोर्ट इतना रहता है कि बिना एक फैमिली में महिला के घर नहीं चल पाता। तो ये तो देश की बात हो रही है, यहाँ भी महिलाओं का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। अच्छा, आप अधिवक्ता भी हैं, आज संविधान दिवस का भी कार्यक्रम जी पार्टी द्वारा, उसके लिए क्या कहना है? देखिए, संविधान के बारे में हम जितना ज्यादा कहें उतना कम है। अगर हम इसके बारे में कहना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, बहुत सारी चीजें हैं। ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।